नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां से हमारे साथ सहयोगी शिप्रा जुड़ रही है बड़ी खबर के साथ। क्या बड़ी खबर इस वक्त शिप्रा? विभा, इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि अब से कुछ ही देर के बाद कथा वाचन शुरू होने वाला है। तरेतपाली मठ में बागेश्वर बाबा पहुंचे हुए हैं और वहां पर बस कुछ ही देर के बाद कथा वाचन शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले उन्होंने दिव्य दरबार लगाया, जिसमें सामूहिक अर्जी निकाली गई। कई सारे लोग जो वहां पहुंचे थे बाबा को सुनने के लिए, अपनी अर्जी लगाने के लिए, आज उनके लिए दिन काफी ज्यादा अच्छा रहा, क्योंकि उन सभी की अर्जी जो है बाबा निकाल रहे थे। और अब ये जानकारी मिल रही है कि कुछ ही देर के बाद यहाँ पर कथा वाचन शुरू होने वाला है। पहले से ये तय किया गया था कि जो समय सीमा है उसे पहले कर दिया जाएगा, क्योंकि टाइमिंग में बदलाव करने की कोशिश आयोजन समिति की तरफ से भी की गई थी। ये पहले से जानकारी भी दी जा रही थी कि जिस तरीके सूर्यास्त होने के बाद भीड़ को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जा रहा था, तो ऐसे में समय थोड़ा पहले किया जाना था। लेकिन आज जब दिव्य दरबार लगाया गया और दिव्य दरबार लगाने के बाद अब हनुमंत कथा का वाचन बागेश्वर बाबा करने जा रहे हैं। आज बागेश्वर बाबा ने मंच से श्रद्धालुओं से अपील भी बहुत सारी की है। उन्होंने ये भी कहा कि अंधविश्वास के चक्कर में लोगों को नहीं पड़ना चाहिए, जो भी ओझा गुड़ी हैं उनके चक्कर में भी लोग ना पड़ें। और जिस तरीके श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार वहां उमड़ती चली जा रही है, उसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि बाबा में आस्था जो है लोगों की बढ़ती चली जा रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर देखिए उस वक्त की जब बाबा का दिव्य दरबार लगा था। जो वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए थे, उनकी अर्जी जो लगाई गई थी उसका पर्ची जो है आज बाबा ने निकाला है और सभी को सब कुछ बाबा उसे देखते ही बता दे रहे थे। और इसे देखकर काफी ज्यादा अचरज में सभी लोग। हमारे पास वाईफाई। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं तरेतपाली मठ की तस्वीर है, जहां आज बागेश्वर बाबा ने दिव्य दरबार लगाया और दिव्य दरबार में जो श्रद्धालु पहुंचे थे आज वहां पर सभी श्रद्धालुओं की पर्ची निकली। हमारे सहयोगी विनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विनीता कुछ कह रही हैं? जी विनीता। और उनकी समस्याओं से उन्हें निजात दिलाया। हालांकि दिव्य दरबार अब समाप्त हो गया है और दिव्य दरबार समाप्त होने के बाद जो यहाँ की तस्वीर है वो बदली हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर सबसे पहले जो मंच की तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। मंच पर जो तस्वीर है वो अब बदल दी गई है। पहले यहाँ पे दिव्य दरबार के लिए सोफा लगाया गया था, जहाँ बाबा बैठे थे और लोगों को बुला रहे थे, उनकी नाम की पर्ची निकाल रहे थे और उनकी समस्याओं से उन्हें निजात दिला रहे थे। अब दिव्य दरबार समाप्त हो गया है। सामूहिक रूप से भी बाबा ने सभी को दरबार में शामिल किया और अब कुछ समय का विराम दिया गया है। हनुमत कथा थोड़ी देर में शुरू होगी और हनुमत कथा के लिए जो मंच है वो तैयार कर लिया गया है। यहाँ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जितने भी वॉलंटियर हैं उसे एक लाइन में खड़ा किया गया है और बीच से जो श्रद्धालु यहाँ पर जुट गए थे दरबार में शामिल होने के लिए, उन श्रद्धालुओं को अब यहाँ से हटाया जा रहा है। यहाँ पर भगदड़ जैसी स्थिति हो गई थी, क्योंकि सभी श्रद्धालु यही चाहते थे कि बाबा के दिव्य दरबार में उनके नाम की भी अर्जी लगे। हालांकि कुछ लोगों के नाम की ही अर्जी बाबा ने निकाली, जिसके बाद जो स्थिति है आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आई। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी पुलिस के जवान थे उन्होंने मुस्तैदी से सभी भगदड़ वाली स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की और अभी भी यहाँ उसी की तस्वीर नजर आ रही है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो सुरक्षा के जवान हैं, जो पुलिस के जवान हैं, वो लोगों को अब इस कथा स्थली से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ आ गए थे। आसपास से भी जो बाहर थे वो भी अंदर आ गए थे, क्योंकि सभी चाहते थे कि बाबा के दर्शन हो सके, कम से कम उनके नाम की पर्ची ना निकले। जो दिव्य दरबार है, जो सामूहिक रूप से दिव्य दरबार लगाया जा रहा है, उसमें वो अपनी मन्नत बाबा के सामने कह सके। बागेश्वर सरकार उनकी समस्या। श्रद्धालु वहां मौके पर पहुंचे हुए, उनकी तस्वीर को देखकर हम अंदाजा लगा पा रहे हैं किस तरीके से बाबा को सुनने की उत्सुकता श्रद्धालुओं में बनी हुई है और अब इंतजार है कि जब कथा वाचन शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विनीता। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं स्टूडियो का हमारी सहयोगी विभा के पास।
बिल्कुल, तो काफी सस्पेंस के बाद बाबा बागेश्वर का दरबार लगा, जिसमें बाबा ने श्रद्धालुओं की अर्जी को सुना है। अर्जी सुनने से पहले बाबा ने श्रद्धालुओं को अंधविश्वास के चक्कर में न पड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि मेरी बातों पर भी आंख बंद कर विश्वास मत कीजिए। पहली शर्त, हमारे चक्कर में ना पड़ो। दूसरी शर्त, दुनिया ओझाओं के चक्कर में भी ना पड़ो। और तीसरी शर्त, आज के बाद अभी से या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज के बाद अभी से बागेश्वर हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। पूछो उससे क्या होगा? जब जब तुम्हारी जिंदगी में संकट आएंगे, विपत्ति आएगी, तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना खड़ी नजर आएगी। अरे बाल समय रवि भक्षित यो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, काहि सो त्रास भयो जग कोई है, संकट काहु सो जात न कारो, देवन आन करीब ती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम निहारो। तुम्हारे जीवन में अगर संकट है तो हमारे बागेश्वर हनुमान जी संकट मोचन है। क्या है? एक काम करो, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, अथवा हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, या तो तुम गुरु जी को मानना छोड़ दो, या गुरु जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। लौट कर तुम्हें मुंह पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। बागेश्वर बालाजी की हम ये भी कहें, क्षमा करना, हमारे पास ना तो कोई सिद्धि है, ना कोई चमत्कार है, न हम कोई महात्मा है, न हम कोई ईश्वर है, हम तो साधारण इंसान है। पर इतना कह सकते, जो कहें कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है, तो तुम्हारी ठटरी। हाँ, कभी आना बागेश्वर धाम के दरबार में, गीला करके भेजेंगे, गीला करके। इतनी सामर्थ्य तो हमारे गुरुदेव श्री सन्यासी बाबा श्री बागेश्वर बालाजी में है। कलयुग के राजा हनुमान जी है। और हमें लगता है बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता भी इसीलिए है कि अब दूसरे मजहब और धर्मों में भटकना और भटकना ना पड़े। मेरे पागलों, बिहार के पागलों, एक बात याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में अगर संकट है तो हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन है। अब बहुत भटक लिया तांत्रिकों के चक्कर में, ओझाओं के चक्कर में, दुनिया के चक्कर में। अब भारत के लोगों, हमसे एक व्यक्ति ने पूछा कि आप भारत को क्या देना चाहते हो? हमने कहा माई दिया। भारत में आज तक तथा कथित लोगों ने केवल भूत पकड़ाए। भूत का मतलब पास्ट, बीता हुआ कल, बीती हुई बातें। तो भारत में आज तक केवल भूत पकड़ाए, लेकिन हम भारत के लोगों को भूत नहीं, भारत के लोगों को हम भगवान पकड़ाएंगे। तो बाबा बागेश्वर ने न्यूज 18 की रिपोर्टर विनीता मिश्रा के जरिए 2 श्रद्धालुओं के नाम की पर्ची भी निकाली और रिपोर्टर के जरिए दोनों को दरबार में बुलाया और उनकी समस्याओं को सुना। आप रेलिंग से पीछे चले जाओ, हम पहले से पर्चा लिख कर रख लेते हैं। अभी तक जिनको बुला रहे शायद वो हमारे लोग हों या हमने उनका पता करवा लिया हो। अब हम 2 पर्चे ऐसे बनाएंगे जो पहले से ही लिख करके रख लेंगे। और आप कौन सी न्यूज 18 से हो ना, आप जिसको उठाकर लाओगी उसी का पर्चा निकलेगा। अभी तक हम जिनको बुला रहे थे शायद वो हमारे हो सकते आपके पीड़ा के अनुसार, लेकिन हम 2 पर्चे बनाएंगे। आप पीछे से पुरुषों में, महिलाओं में, बूढ़े, कमजोर, आगल, पागल जिनको लाएंगे उन्हीं का पर्चा निकलेगा। और आपकी क्षमता नहीं है, जिनका हमने पर्चा लिखा आप उन्हीं को उठा के लाएंगे। आपकी क्षमता नहीं है कि किसी और को लेकर के आए। अच्छा बहन जी, आप स्क्रीन पर देख सकती हैं, ये हमने एक पर्चा बनाया, इसमें एक नंबर डाला है, स्क्रीन पर दिखाइए।
कितना नंबर है? कितना नंबर है? एक देख लिया सबने। ये हमने मोड़ा, ये बंद कर दिया, ये रख लिया। अब बना रहे नंबर 2। राम गुरु जी, साधु जी। तो बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार खत्म होने के बाद भीड़ की वजह से श्रद्धालु काफी परेशान नजर आए, लेकिन फिर भी कई श्रद्धालुओं के चेहरे पर बाबा बागेश्वर के दर्शन की खुशी साफ झलक रही थी। किसलिए आए थे यहाँ पर? मैं बाबा का दर्शन करने आया हूँ यहाँ पर। दर्शन हो गया? नहीं, अभी तो आए हैं। दर्शन हो गया बाबा। महजपुर जिक्तिया खगड़िया से हम लोग चल के आए हुए हैं यहाँ देखने के लिए बाबा को। एक दर्शन के लिए आए थे और दर्शन हो गया। दर्शन हो गया? हो गया। आपके के दर्शन पाने के लिए हो गया। अर्जी स्वीकार हुआ आपका? बहुत ज्यादा मेरा अर्जी स्वीकार हुआ, बिना मिले हुए भी। आंखों में आंसू क्यों है? गुरु जी से मिलने की खुशी में। लेकिन हम लोग तत्परता से लगे हुए हैं ताकि किसी को कोई कष्ट ना हो। देखिए बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो उस तरफ थे, उनको हमने इधर लाकर सुरक्षा दे रहे हैं और इन लोग के साथ हम हर वक्त खड़ा है। इन लोगों को किसी तरह का हम लोग कष्ट नहीं होने देंगे। प्रशासन से सहयोग मिला है? प्रशासन से सहयोग आप देख रहे हैं। अब क्या बोले, दोनों तरफ अब बोलने में तो बन नहीं रहा। अगर प्रशासन सही तरीके से सहयोग करता तो इस तरह का घटना यहाँ पर ऐसे नहीं होता। प्रशासन से बढ़ के ही लोग है। प्रशासन अगर मन से चाह जाएगा तो ये लोग नहीं संभालेंगे। अब क्या बोले, हम लोग तो यहाँ के वो टीम में से है कि ना हाँ बोल सकते हैं ना बोल सकते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बाबा बागेश्वर के आमंत्रण पर तेजस्वी